जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपके राधे की, आपके ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही हम कामना करते हैं दोस्तों आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ दोस्तों। देखिए, भगवान शिव जो हैं, हम सभी जानते हैं कि वह देवों के देव हैं, महादेव हैं, वह गुरु हैं, ठीक है। वो परम गुरु हैं, वो परम पिता हैं, ठीक है। वो पंच तत्वों से भी मुक्त हैं, उनको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। उनका कोई अंत नहीं है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम शिव पुराण की बात को देखें तो वो स्वयं भू ही प्रकट हुए। जैसे एक प्रकाश पुंज स्वयं ही स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही भगवान शिव का जन्म हुआ है दोस्तों। अगर विष्णु पुराण की बात माने तो भगवान विष्णु का जो माथे का तेज है, उसमें यह लिखा गया है कि वह शिव जी जो हैं उस तेज से प्रकट हुए हैं दोस्तों। अगर देवी भागवत पुराण की बात माने दोस्तों, तो वह माँ दुर्गा और भगवान शिव जो हैं उनके साथ ही प्रकट हुए हैं सदाशिव की आज्ञा से। दुर्गा जो हैं, महादुर्गा हैं, जो वही सबकी माँ हैं, यह देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। और जो शिव हैं, जो सदाशिव हैं, वही सबके परमपिता परमात्मा हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक और भी कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि एक बार की बात है कि जब पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ गई थी और सारी पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी, कोई भी जीव जीवित नहीं था, एक बिंगुर मात्र भी कोई जीवित नहीं था, तब की ये बात है कि भगवान विष्णु शेषैया पर प्रकट हुए, ठीक है। पर ब्रह्म की आज्ञा से वह प्रकट हुए और उनकी नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और वह कमल से जन्मे, ठीक है। इन दोनों में जब विवाद होने लग गया कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ब्रह्मदेव जो थे वह विष्णु जी से खुद को बड़ा मान रहे थे और स्वयं को वह श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए थे। विवाद इतना बढ़ गया, तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शक्तिपुंज प्रकट हुआ, ठीक है। तभी उन्होंने निश्चय किया कि हम इस शक्तिपुंज का एक अंतिम छोर ढूंढेंगे, जो इस अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, वही सबसे बड़ा पूजा का अधिकारी होगा और वही शक्तिशाली होगा। जब ढूंढ ढूंढ के उन्होंने बहुत एक वक्त लंबा समय बिता दिया, तभी भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने यही सोचा कि इस जो शक्तिपुंज का जो अंतिम छोर है उसको ढूंढने में मैं कदापि सक्षम नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने हार मान ली और वे हाथ जोड़कर उस शक्तिपुंज को प्रणाम कर कर वहीं स्थिर खड़े हो गए। लेकिन अब ब्रह्मदेव ने अपनी हार नहीं मानी दोस्तों। उन्होंने बहुत ही वर्ष लगाए और ढूंढते रहे और अंतिम समय में आकर उन्होंने भी हार मान ली। जब दोनों ने हार मान ली, तभी वहाँ पर उसी शक्तिपुंज से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। प्रकाश में से उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने बोला कि इसका अंतिम छोर मैं ढूंढ सकता हूँ। तभी उन्होंने अंतिम छोर ढूंढा और दोनों ही आश्चर्यचकित होकर उस बच्चे को देखने लगे। तभी उन्होंने अपना साकार रूप उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आप जो भी हैं हमें दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तभी भगवान शिव ने उनको अपना स्वरूप दिखाया और उन्होंने बोला कि हे पुत्रों, आप मेरी ही संतानें हैं अथवा मेरी ही शक्तियाँ और मेरे ही पुंज से उत्पन्न हुए हैं। आपने ही सृष्टि की रचना करनी है और आपने सृष्टि का जो पालन करना है और समय आने पर इस सृष्टि का संहार मैं करूँगा। तभी दोनों उनकी अनंत शक्ति देखकर उन्होंने भगवान शिव को, मीन्स परब्रह्म को, सदाशिव को अपना गुरु मान लिया था दोस्तों। भगवान शिव से भी जो ऊपर हैं वह सदाशिव हैं, उनको महाशिव बोला जाता है, जो दुर्गा माँ के साथ सदा ध्यान में लीन हैं और एक पर ब्रह्म शक्ति के रूप में सदैव निराकार रूप में उपस्थित रहते हैं। वही परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग वह अवतार लेते हैं, वह साकार रूप को धारते हैं दोस्तों। ये हमारी भक्ति ही होती है जो एक निराकार रूप को साकार रूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति बहुत प्रकार से की जाती है, लेकिन जो भक्ति सरल हो, जो भक्ति कोमल हो, जो भक्ति में छल कपट ना हो, उससे सदैव और सदैव ईश्वर प्रसन्न रहते हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जो भगवान शिव हैं वही सबसे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को एक ऐसा आशीर्वाद दे डाला था जिसके कारण भगवान विष्णु उनके बराबर ही पूजे जाते हैं। आज भगवान विष्णु और शिव में कोई भी अंतर नहीं है। उनकी ये निर्मलता देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने भगवान विष्णु को इतना बड़ा वरदान दे दिया था कि आज से आपकी पूजा मेरे समान ही होगी, आपकी पूजा मुझ तक पहुँचेगी और जो आपकी पूजा है वो मेरी पूजा होगी और जो मेरी पूजा है वो आपकी पूजा होगी। आपका निरादर करके, आपको कष्ट पहुंचाकर, आपसे दुश्मनी मोल लेकर कोई भी व्यक्ति मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगा, फिर चाहे वो मेरा कोई भी परम भक्त क्यों ना हो दोस्तों। तो आज के समय में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक हैं, उन दोनों में कोई भी भिन्न मात्र 1% भी अंतर नहीं है दोस्तों। हम सभी जानते हैं दोस्तों, भगवान शिव ही तंत्र, मंत्र, यज्ञ, योग, ठीक है, त्याग, आरोप, ठीक है, और अघोर शक्ति के जन्मदाता हैं। ये सभी शक्तियाँ, ये सभी पूजा पाठ अनुष्ठान, सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई हैं। आज के समय में तो दोस्तों भगवान शिव सभी के गुरु हैं, लेकिन सबसे पहले वो ऋषियों के, जो सप्त ऋषि, आज जिनको सप्त ऋषि बोलते हैं, उनके सबसे पहले वो गुरु बने थे। उसके बाद तो आप सभी जानते हैं वो बहुत लोगों के गुरु बने हैं। उनमें से हनुमान जी भी एक हैं, जिनको भगवान शिव को गुरु रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था दोस्तों।
हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान शिव की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनकी पूजा तो देव क्या, दानव क्या, राक्षस क्या, भूत प्रेत तक सदैव और सदैव उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। सच कहूँ तो उनकी कृपा का, उनकी अनुकंपा का विखान हम नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए दोस्तों, भगवान शिव की कृपा सदैव और सदैव आप पर सदैव बनी रहे, यही मंगल कामना करती हूँ और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।